गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस पे एक बार फिर से। कल मैंने आपको मेंसुरेशन में क्षेत्रमति के 2D वाले फार्मूले बताए थे, जिसमें एरिया से संबंधित सारे फार्मूले कराए थे कल के वीडियो में। आज उसी से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें पहला टॉपिक वर्ग का है। स्क्वायर से संबंधित जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनकी हम लोग आज बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिखे हैं और कुछ अलग से भी बताता रहूँगा। जैसे क्वेश्चन अगर हम देखते, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग से दोगुना है। इसका मतलब कि हमको पहले तो वर्ग का क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसका विकर्ण कितना है, 4√2। ये नया हमको वर्ग मिलेगा। इसके बाद में फिर इसका हमें फिर से विकर्ण निकालना पड़ेगा। कल मैंने बताया था आपको, विकर्ण बराबर, सब फार्मूले का खेल है, विकर्ण बराबर √2a होता है। विकर्ण कितना दिया गया है, 4√2 बराबर √2a। ये कट गया, √2 a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। जब a 4 आ गया तो एरिया की बात करें, एरिया बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा आई है 4, 4 गुणे 4 कितना हो गया, 16। 16 तो हमको किसका क्षेत्रफल मिला है, इस वाले का क्षेत्रफल हमको 16 मिल गया। अब कह रहा है इसका दूना मतलब नया वर्ग जो है वो कितना हो, 16 गुणे 2 मतलब 32। इस 32 का अब पूछ रहा है विकर्ण क्या होगा, मतलब ये डायगोनल जो इसका है ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हम इसकी भुजा निकाल लें। भुजा बराबर क्या होगा, a² बराबर कितना आ गया है, 32। a बराबर आ गया √32। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चक्कू 16 दूना 32, 1 4 बाहर आ गया, 1 2 अंदर रहेगा, तो 4√2 इसकी भुजा हमको मिल गई। जब भुजा 4√2 मिल गई है तो फिर इसका पूछा गया है विकर्ण बताइए कितना होगा। तो विकर्ण बराबर फिर से वही फार्मूला, विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a, और a भुजा हमको कितनी मिली है, 4√2, √2 हो गया 4√2, √2 गुणा करेंगे 2 बन गया, और इधर 4 कितना आ गया, 8। जो नया विकर्ण होगा, नया वर्ग होगा, उसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर का होगा। आराम से हम लोग कर सकते हैं, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं होती। सीधे सीधे आपको फार्मूला आपको याद रखना रहता है, तो आसानी से देखो कर लिए। सबसे पहले इसका दिया था तो इसका क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल कितना आ गया था हमारा, 16 आ गया था। 16 आने के बाद उसको दोगुना कर दिया, दोगुने के बाद उसकी फिर हमने भुजा निकाल दी, a निकाल दिया। a का मान कितना आया, 4√2 आ गया। विकर्ण बराबर होता है √2a, 2 गुणे 4√2, √2 गुणा कर लिए, 2 आ गया, और 4 से गुणा किए कितना आ गया, 8 दूना 16 आ गया। आसानी से कर लिए ऐसा क्वेश्चन, ठीक। इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन है। जैसे अगला क्वेश्चन बताया गया है, 2 वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर तीसरे वर्ग का परिमाप बताओ। तो सबसे पहले हमको इन दोनों के क्षेत्रफल निकालने हैं, उसके बाद में उनका योग करना है। योग करने के बाद में तीसरे वर्ग का परिमाप हमको निकालना है। ये चीज़ देखना है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगता है देखने में, लेकिन आसान है ये सब। ये आप अगर वर्ग मैथ रही आपके पास है तो कक्षा 5, 6, 7, 8 से ही वर्ग जैसा चैप्टर शुरू हो जाता है, जो शुरुआत से पढ़ा जाता है। और ये क्वेश्चन आते भी हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको रफ करूंगा अब। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्गों के परिमाप। एक का कितना है परिमाप, पहले का परिमाप है 24। अगर परिमाप 24 है तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी,
भुजा आ जाएगी 24 को हम किससे 4 से भाग दे दिए, कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, दूसरे का परिमाप कितना है 32, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 32 को हम भाग दे दिए किससे 4 से, 4 32 8 आ गया। एक की भुजा 6 आ गई, एक की 8 आ गई। अब एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं पहले वाले का। क्या होता है भुजा स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36 आ गया। फिर दूसरे वाले का एरिया निकालते हैं, भुजा स्क्वायर वही मतलब 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 आ गया। फिर कह रहा है दोनों को योग, यही तो कह रहा है क्षेत्रफलों के योग के बराबर तीसरे वर्ग का परिमाप। तो सबसे पहले हम इनका योग करेंगे, योग कितना आ गया 100। ये किसका आ गया थर्ड का आ गया। ठीक भैया, जो तैयार हुआ नया तैयार हुआ उसका आ गया योग कितना आया 100। तो तीसरा जो वर्ग तैयार हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना आया 100 आ गया है। और आपसे पूछा गया है परिमाप उसका बताइए। तो सबसे पहले हम उसकी क्या निकालेंगे भुजा निकालेंगे। एरिया कितना आया 100 और ए स्क्वायर बराबर है 100, तो ए बराबर आ गया √100। कितना आ गया ए बराबर 10 आ गया। ए बराबर कितना आया 10 आया। और परिमाप बराबर क्या होता है भुजा गुणे 4। तो परिमाप बराबर आ गया भुजा गुणे 4 मतलब 10 गुणे 4 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक, ये 24 था और अगला 24 था 32 था, उसके बाद में कितना आ गया 40 आ गया। देखो 24 32 और 40। एक चीज देखे होगे, यहां हम 4 से भाग दिए, यहां 4 से भाग दिए, यहां 4 से भाग दें, कितना आया 6 आया। इसकी भुजा इसकी कितनी आ गई 8 आ गई, इसकी कितनी आ गई 10 आ गई। तो आसानी से हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, उसमें ऑप्शन उठाते, जिसकी भुजा 6 आती है 8 आती है उसका एरिया 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 और 36 100 हो रहा था, उसकी भुजा कितनी आ रही थी 10 आ रही थी। इसका मतलब 10 छक्को 40 ओरली कर सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन ये नहीं था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा 50 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण बताओ। ये क्वेश्चन वास्तव में नंबर 1 होना चाहिए था लेकिन यहां पर है। तो देखते हैं, इसमें तीनों चीजें आपसे पूछी गई, बेसिक केवल आपका चेक किया जा रहा है कि बेसिक नॉलेज आपको कितनी है। देखते हैं, ए बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर है। ए बराबर कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों भुजा स्क्वायर। ये कितना आ गया 50 का स्क्वायर, 50 गुणे 50 कितना हो गया 2500 वर्ग सेंटीमीटर, 2500 वर्ग सेंटीमीटर। फिर उसके बाद परिमाप, परिमाप होता है भुजा गुणे 4 और भुजा कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो 50 गुणे 4 कितना आ गया 200 सेंटीमीटर आ गया। फिर उसके बाद पूछा गया है विकर्ण बताइए। विकर्ण होता है √2a, तो √2 गुणे 50, इसको इस तरीके से लिखते हैं 50√2 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से लिख देते हैं। ये तीनों आंसर आ गए, सब ओरली आराम से आप कर सकते थे, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी, आराम से ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें, 100 मीटर लंबे वर्गाकार खेत के अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, ये देखते किस प्रकार से लगेगा, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस समझना रहता आपको है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 100 मीटर वर्गाकार खेत के अंदर, ये 100 मीटर मान लो वर्गाकार खेत है, इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ या शेष खेत का क्षेत्रफल बताओ। ये चीज पूछी जा सकती है आपसे। तो रास्ते का क्षेत्रफल, ये चौड़ा अंदर रास्ता हमने बना दिया, कितना चौड़ा है भैया 5 मीटर चौड़ा रास्ता है इसके अंदर। ये एक 100 मीटर खेत था वर्गाकार, बाहर की भुजा कितनी हो गई 100,
इसके अंदर चौड़ा कितना है, 5 मीटर है। तो यहां पर ध्यान देना, आपको केवल 5 नहीं घटाना है, 5 एक तरफ से इधर से घटाओगे 5 और 5 इधर से भी घटाओगे, दोनों तरफ से 5 5 घटाओगे तब चौड़ाई उसकी घटेगी। 5 इधर चौड़ा हो गया, 5 इधर, तो अंदर कितना रह गया, 90 रह गया। ऐसे ही 5 इधर से घटेगा और 5 इधर से घटेगा, तो इसकी चौड़ाई कितनी रह गई, 90 रह गई। अब बाहर वाले खेत का क्षेत्रफल, बाह्य खेत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। बाह्य खेत का क्षेत्रफल, भुजा उसकी कितनी है, 100 का स्क्वायर, ठीक, कितना आ गया भैया, ये 10,000 आ गया, वर्ग मीटर आ गया आपका 10,000 वर्ग मीटर। अब आंतरिक खेत का क्षेत्रफल, आंतरिक खेत का क्षेत्रफल, इसकी भुजा कितनी रह गई, 90 रह गई। दोनों तरफ से आपको 5 5 घटाना। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम लोग एक तरफ से 5 घटा देते हैं, ठीक, चौड़ा रास्ता है, लेकिन दोनों तरफ से घटाना रहता है, यह चीज ध्यान रखना है। तो 90 आ गया, 90 का स्क्वायर 9 9 81, 100 हो गया, वर्ग मीटर आ गया, ये भी इसका। अब रास्ते का पूछ रहा है, तो रास्ते का भैया आ जाएगा 10,000 माइनस 8100 आ गया 1900 वर्ग मीटर। ये रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, ठीक। आराम से आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। इसी में कुछ क्वेश्चन अगर आगे बढ़ा देता है, कभी कभी देखे होंगे क्वेश्चन कुछ बढ़ करके आ जाता है कि इस रास्ते पर 5 रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से मिट्टी डाली जाती है, या 10 रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से कंकड़ डाले जाते हैं, या पत्थर डाले जाते हैं। तो जितना रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से डाला जा रहा हो, तो जितना क्षेत्रफल आया बस उससे आपको गुणा कर देना है, वो रुपया बन जाएगा। मान लो 10 रुपया होता तो किससे गुणा कर देते, इसको 10 से कर देते। 5 रुपए में कोई चीज पड़ती तो 5 रुपए से गुणा कर देते। 50 रुपए से कोई चीज पड़ती तो 50 से इसको गुणा कर देते। जो रास्ते का क्षेत्रफल आया था उसको हमें क्या कर देना था, बस बाहर वाला, मान लो 20 रुपए के हिसाब से प्रति वर्ग मीटर ईंट बिछाई जा रही है, तो ईंट वो 20 रुपए से इसको हम गुणा कर देते हैं 1900 से, तो कुल खर्च निकल करके आ जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 200 मीटर लंबे वर्गाकार खेत के चारों ओर कटीला तार लगाया जाता है। यदि तार की कीमत 20 रुपए प्रति मीटर हो तो कुल खर्च बताओ। जहां चारों ओर की बात कर दे, इसका मतलब वो परिमाप की बात कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप क्या कह रहा है, देखते हैं इसका परिमाप कितना आएगा। कितनी भुजा है, 200 मीटर है, ठीक। तो इसका परिमाप आ जाएगा भुजा गुणे 4, और भुजा कितनी है 200, तो 200 गुणे 4 कितना आ गया, 800 मीटर आ गया। ये खेत के चारों ओर की लंबाई आ गई भैया, ठीक। 800 मीटर अब तार लगेगा इसके चारों तरफ। टोटल तार कितना लगेगा, 800 मीटर लगाएगा। और 1 मीटर का खर्चा कितना है, 20 रुपए प्रति मीटर का खर्चा है। तो 800 गुणे में 20 कितना आ गया, 8 दूना 16, 16,000 रुपए ये कुल खर्चा होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, आराम से कर सकते हो। अगर यही तार की कीमत 25 रुपए होती तो 25 से गुणा कर देते, 30 से होती तो 30 से गुणा कर देते। कभी कभी इसी क्वेश्चन में इस खेत का क्षेत्रफल दे देते हैं, इस खेत का क्या दे देंगे, क्षेत्रफल दे देंगे, और आप क्या करेंगे, उसकी भुजा निकालेंगे। भुजा निकालने के बाद में फिर उसका परिमाप निकालेंगे और परिमाप से उसको गुणा करेंगे। अंदर का मान लो क्षेत्रफल दे दिया, कितना है 400, इसका एरिया दे दिया। अब पूछा है इसके चारों तरफ आपको तार लगाना है और उसका खर्चा है 20 रुपए प्रति मीटर। तो सबसे पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे। भुजा कितनी आ जाएगी, 20 आ गई। अब इसके चारों ओर की लंबाई कितनी आ गई, 20 गुणे 4, 80 मीटर तार इसके चारों ओर लगेगा। 1 मीटर का खर्चा है 20 रुपए, 8 दूना 1600 रुपए ये खर्चा आ गया। तो या तो एरिया दे देंगे या सीधे सीधे भुजा दे देंगे। एरिया देने के बाद भी आप उसका परिमाप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से इससे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 20 मीटर वर्गाकार प्लाट में
20 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल बिछाई जाती है। टाइलों की संख्या बताओ। 20 मीटर वर्गाकार प्लाट है, 200 मीटर वर्गाकार प्लाट, सॉरी भैया ध्यान रखना, 200 मीटर वर्गाकार प्लाट है जिसमें 20 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल बिछाई जाती है। तो टाइलों की संख्या बताओ। सबसे पहले हमें वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा स्क्वायर होता है 200 गुणे 200 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में टाइलों का, एक टाइल का क्षेत्रफल, ये प्लाट का क्षेत्रफल हो गया, प्लाट का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल बटे में कर देंगे तो टाइलों की संख्या निकल जाएगी, टाइलों की संख्या निकाल सकते हैं आराम से। अब एक चीज बस ध्यान रखने वाली है कि यहां पर है मीटर, यहां पर है सेंटीमीटर, यहां पर 20 सेंटीमीटर है, यहां मीटर। या तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें और या फिर 20 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो हम मीटर में उसको कन्वर्ट किए दे रहे हैं। इसका आ गया 0.20 मीटर गुणे 0.20 मीटर, ये आ गया। अब हम पॉइंट काटेंगे 1 2, इधर 2 2 के बाद है, इसका मतलब कितने जीरो बढ़ेंगे, 4 जीरो बढ़ गए ऊपर। अब जीरो काट देते हैं, 1 2 1 2, 2 1 2, ये कट गया, यहां से 2 काटे, 1 0 0 0 0 0 0। अब संख्या की बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितनी टाइल आ गए, 10 लाख। ये टाइलों की संख्या आ गई, आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो ज्यादातर जब टाइलों वाले क्वेश्चन आ जाते हैं या पत्थर बिछाया जाता है, इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां पर देखना यूनिट बदलने वाले हमेशा क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएंगे कि 20 मीटर ये है 1 मीटर का बिछा दो, ठीक। आपको यूनिट कन्वर्ट कराएंगे वो, तभी क्वेश्चन देंगे, बिना कन्वर्ट कराए हुए क्वेश्चन नहीं देते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत छोटा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, ना इसमें गिनती है ना कुछ है, आप देख रहे हैं कोई गिनती कहीं कुछ नहीं लिखा है, लेकिन इसका आंसर किस में आ जाता है, गिनती में आ जाता है। जैसे देखते भैया, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये वर्ग कोई है, ठीक, जिसकी भुजा कितनी है, ए है। अब कह रहा है इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, विकर्ण ये हो गया, इस पर भी कोई वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग बन गया, इस पर इसका क्षेत्रफल जो है उसका और पहले वाले क्षेत्रफल का आपको अनुपात बताना है। तो इसका विकर्ण हम निकालेंगे सबसे पहले। इसका विकर्ण कितना आ जाएगा, तो विकर्ण इसका आ जाएगा, विकर्ण बराबर क्या होता है भैया, √2a, √2a। अब भुजा कितनी है, ए ही है, तो ए ही रहेगा, तो इसका विकर्ण कितना आ गया, √2a। अब पहले वाले के लिए भुजा क्या है, पहले वाले की भुजा क्या है, ए है, और जो विकर्ण पर बन रहा है वर्ग, उसकी भुजा कितनी है, उसके लिए भुजा आ गई √2a। देखो ये भुजा बन गई, ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ये इसकी भुजा बन गई और ये था ये, ठीक। अब इनका क्या निकाल देते, एरिया। एरिया पहले वाले का फर्स्ट का एरिया अनुपात एरिया जो नया बना है सेकंड वाला उसका। भुजा स्क्वायर होता है फार्मूला, ए स्क्वायर। इधर कितनी भुजा आई है, √2a²। ये तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा, इधर कितना आ गया, √2 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना मान आ जाएगा, 2, और भुजा का स्क्वायर करोगे तो a²। ये ए स्क्वायर कट गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2, ये आंसर आपका होगा। आंसर कितना आ गया, 1:2। देखो कहीं गिनती इस क्वेश्चन में लिखी नहीं लिखी है, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, 1:2। और ऐसे क्वेश्चन में जब गिनती कहीं नहीं दी रहती है तो उसमें लास्ट में लिखा रहता है ज्ञात नहीं कर सकते, ये ऑप्शन लिखा रहता है। और आप लोग जल्दी में क्या कर दोगे, कहोगे इसमें गिनती तो है नहीं, आंसर आ रहा है गिनती में, तो क्या करोगे, ज्ञात नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है, मैथ में सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं और सब कुछ संभव होता है मैथ में, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 60 मीटर वर्गाकार प्लाट के बीचों बीच दोनों तरफ से 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। शेष प्लाट का क्षेत्रफल बताओ। या तो कभी कभी रास्ते का क्षेत्रफल पूछेंगे या फिर क्या पूछेंगे, शेष
प्लाट का क्षेत्रफल पूछेंगे, ये चीज ध्यान रखना आपको है। अब देखते हैं इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 60 मीटर वर्गाकार प्लाट, 60 मीटर वर्गाकार प्लाट हमने बना दिया, ठीक। इसकी भुजा कितनी हो गई 60, इसके बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिए, ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिए, बीचों बीच दोनों तरफ से, ये भी चीज कह रहा है, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक। ये बन गया। अब पूछता है शेष इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो या तो हम, दो तरीके हैं, या तो इनका सबका हम चारों का निकाल लें अलग अलग और जोड़ दें, चारों का निकाल लें और क्या करें जोड़ देते हैं, या तो फिर पूरे का निकाल लें और इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और वो क्या करेंगे घटा देते हैं, तो आराम से हमें क्या मिल जाएगा शेष का मिल जाएगा। तो पूरे का अगर निकालते हैं, पूरे खेत का क्षेत्रफल, पूरे खेत का क्षेत्रफल 60 था, 60 का स्क्वायर मतलब 60 गुणे 60 कितना आ गया 3600 वर्ग मीटर आ गया। जब पेपर आप देने जाएंगे तो वहां ये सब नहीं करना है कि पूरे खेत का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, 60 का स्क्वायर कर रहे हैं, 60 गुणे 60 लिख रहे हैं, वर्ग मीटर लिख रहे हैं। आपको डायरेक्ट वहां पे लिख लेना है, समझना बस क्वेश्चन को, क्या करना सीधे एक लाइन में लिख लेना। कम से कम समय में जितना कम से कम लिखो उतनी अच्छी बात रहती है। फिर उसके बाद में अब हम निकालते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। मान लो हम इसको जोड़ देते हैं सीधे सीधे, इसका पूरा हमने निकाल दिया इधर से, इसको रास्ता 1 माना, ठीक। चौड़ा कितना है 2 मीटर, लंबा कितना हो गया ये 60 मीटर, ठीक। फर्स्ट का निकाल दिए तो ये आयताकार बन गया। आयत का फार्मूला क्या बताए थे, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2 गुणे 60 कितना आ गया 120 आ गया। अब मान लेते हैं इधर से पूरा पूरा हमने निकाल दिया इसको रास्ता सेकंड का, अब भी इसकी चौड़ाई कितनी आ गई 2, ठीक। रास्ता सेकंड का निकाले और लंबाई कितनी आ गई इसकी 60 आ गई, और 2 गुणे 60 टोटल कितना हो गया 120। दोनों रास्ता जोड़ दिए कितना आ गया 240, ये इतना आ गया। लेकिन यहां पर बहुत एक छोटी सी चीज ध्यान रखना है जो बहुत जरूरी रहती है कि ये 240 पूरे रास्ते का नहीं है, ठीक। क्योंकि यहां पर देखो हम इस वाले हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा था भैया जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये देखना 2 बार इंक्लूड हुआ, 2 बार शामिल कर लिए, एक बार ऊपर से शामिल कर लिए, एक बार इधर से शामिल कर लिए। तो हमको क्या करना है, एक बार इसको लेस कर देना है, 2 इधर से है 2 इधर से। तो बीच का जो रास्ता है, बीच का हिस्सा कितना है वर्गाकार है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 कितना हुआ 4। ये 4 240 से जब आप लेस कर दोगे तो कितना बचा 236 वर्ग मीटर। ये अब पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। 2 बार भैया जोड़े थे ये बीच वाला हिस्सा, एक बार हमने निकाल दिया, एक बार तो जोड़ोगे ही जोड़ोगे, तो कितना बचा 236 वर्ग मीटर। और आपका पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना आया था 3600 आया था, रास्ते का कितना आया 236। तो शेष खेत का पूछ रहा था क्षेत्रफल कितना होगा, तो शेष खेत का कितना हो गया 3600 माइनस 236 आ गया, ठीक। लेस कर लेते हैं, 4 बचा भैया, इधर 9 से 3 गया 6 बचा, इधर 5 से 2 गया 3 बचा, इधर 3, 3364 वर्ग मीटर आ गया। अब सब कुछ आपको पता है, रास्ते का क्षेत्रफल पता है, शेष खेत का क्षेत्रफल पता है, पूरे खेत का क्षेत्रफल पता है। आपसे कोई काम करा सकता है, काम ये करा सकता है कि इसी रास्ते पर पत्थर बिछवा सकता है, इसी रास्ते पे बजड़ी गिरवा सकता है, इसी रास्ते पर ईंट लगवा सकता है, कोई काम करा सकता है। जो काम कराएगा उसका प्रति वर्ग मीटर खर्चा बताएगा कि इतना होता है, जो खर्चा बताए बस उसको उससे गुणा आपको कर देना है। आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। इससे संबंधित जो आगे क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि अभी वर्ग और आयत के साथ साथ क्वेश्चन आएंगे और प्रतिशत वाले भी इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन कराऊंगा।
तब तक के लिए आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा, तय दिशा, धन्यवाद।